स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने पेंशन फॉर्मूले में भारी बदलाव करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस प्रकार संपूर्ण पेंशन योग्य सेवा के दौरान औसत पेंशन योग्य वेतन के आधार पर मासिक पेंशन तय करने का प्रस्ताव है, जबकि इस संबंध में अंतिम कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, निर्णय, भुगतान राशि और जोखिम के बारे में पूरी जानकारी की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद लिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPS 95 मासिक पेंशन के तहत पेंशन की पेशकश कर रहा है, जिसमें आप सभी को बता दें कि मासिक पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीनों का औसत वेतन को पेंशन योग्य सेवा 70 से गुना करने के फॉर्मूले का इंतजार खत्म होने वाला है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव करता है तो इससे मौजूदा फॉर्मूले से मासिक पेंशन का निर्धारण कम हो जाएगा, जिसमें उच्च पेंशन का चयन करने का विकल्प भी शामिल होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भानु प्रताप शर्मा की सेवानिवृत्त परिवर्तन कार्यालय में यदि 15,000 रुपये की अतिरिक्त पेंशन समाप्त कर दी जाए तो उनके खातों में यानी 7,500 से अधिक पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए सभी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में शामिल हैं। नियोक्ता का योगदान भी बढ़ना बहुत जरूरी है। यदि सभी कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये है और इसकी सीमा हटा दी जाए और उसका मूल वेतन 20,000 कर दिया जाए तो सूत्र के अनुसार उसे समान पेंशन मिलेगी। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि शेष राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो राशि निर्धारित की जाएगी उसकी सूचना ब्याज सहित या अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसमें आगे बताया गया है कि प्रिंस भोगियों के सदस्यों को पैसा जमा करने और फंड ट्रांसफर के लिए सहमति देने के लिए 3 महीने तक का समय दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में सब्सिडी समूह में 15,000 रुपये के मूल वेतन का 1.16% योगदान दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी कर्मचारी इस योजना में 12% का योगदान करते हैं। EPS में 8.33% अंशदान काटा जाता है। शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में भेजा जाता है। अगर कर्मचारी EPFO के BF अकाउंट में 12% का योगदान देता है तो उसी नियुक्त व्यक्ति का 12% योगदान 8.33 SDPS में चला जाता है। शेष हिंदी का 3.67 PF में कटता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में सरकार द्वारा 15,000 रुपये के मूल वेतन का 1.16% योगदान सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।